बोल गणेश भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय, जशी पुराण की जय, बोल हर हर महादेव की जय। 23वां अध्याय वृंदा का पतिव्रत भंग। विष्णु जलंधर रूप धरी पहुँचे वृंदा पास, सुरभि वाटिका में पहुँचे वृंदा देखी उदास। बोल शंकर भगवान की जय। व्यास जी बोले हैं सनत कुमार जी है सर्वज्ञ, अब आप यह कहिए कि भगवान ने वहाँ जाकर क्या किया तथा उसने कैसे धर्म त्याग दिया। सनत कुमार जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात को में उसको समर्पण दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पदवी थी। तब जलंधर पतिव्रता वृंदा ने रात में वह सपन देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए मेज पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है। वे सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने सात समुद्र में डुबा दिया। इत्यादि बहुत से सपन देखे। फिर तत्काल ही वह बाला जाग उठी और सपन का विचार करने लगी। इतने में ही उसने सूर्य को जो उदय होते देखा तो उसमें एक छिद्र दिखाई पड़ा तथा सूर्य कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं पर भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी दो सिक्कियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहाँ भी किसी प्रकार का सुख न पाया। तब वह स्त्री वन में गई तो वहाँ भी उसने उद्गिनता ही रही और वहाँ उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी विहलता का अंत न रहा और वह भागने लगी। परंतु उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहाँ आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डालकर उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन किया। फिर उस मुनि से युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो नीचे ऊपर देख मानो कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए। और जो ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया तो वे उड़कर आकाश में चले गए। तब अपने पति को मृत्यु हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन दारुण विलाप किया। पश्चात उस मुनि ने कहा, कृपा निधे, अब आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्राण देता पत्नी ऐसा दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसे शंकर भगवान मारते वह कदापि जीवित नहीं होता। परंतु संदागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इस कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। सनत कुमार जी कहते वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वहाँ वृंदा के पति को जीवित कर अंतर ध्यान हो गए। सागर तजमज ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख कर अंततः हर्षित हुई और अब तक की हुई सब बातों को सपन समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक उसी वन में रमन करती रही। पश्चात एक बार सूरत का संभोग काल के अंत में ही उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, है पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। है व्यास जी, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए यह श्राप दिया कि जो तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री को हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और सप्रेश जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा।
ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादिक देवता आकाश से उसकी शक्ति देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती के शरीर में चला गया और आकाश में जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। 24वां अध्याय जलंधर वध। 24वें अध्याय में वीर जलंधर क्रुद्ध शंकर द्वारा वध कथा। बड़ा भयंकर युद्ध। व्यास जी बोले तातीस के पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया। कृपा कर अभी सद्बुद्ध कथा को मुझसे कहिए। शरद कुमार जी बोले जब गिरजा वहां से अदृश्य हुई और गंधर्वी माया से भी विलीन हो गई तब भगवान पुरुषोत्तम जब चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर विस्मिता मना शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण करके अपने रथ पर बांध लिया और शुभ निशुभ द्वारा बाध्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर प्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने जवाय मान भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उसके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उसके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब छिपरे भागने लगे। यहाँ तक कि शुभ निशुभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कार दी और कहा तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया। तुम पार्वती को मारते थे, अब युद्ध में भागते हो। भागते को मारना पाप है। इससे तो मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसा कर पृथ्वी पर अंधकार प्रकट कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए गए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर के संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी वियल हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस मारों में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देखकर देवता गंधर्व और सर्प प्रसन्न हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। देवता द्वारा शिव जी की स्तुति। जलंधर के देहांत पर शिव स्तुति सबकीन युद्ध कला का देख कर विक्रम सबने चीन। संत कुमार जी बोले प्रमादिक देवताओं ने सिर झुकाकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा प्रभु आप प्राकृति से परे परम ब्रह्म परमेश्वर आप निर्गुण निराकार सबके ईश्वर होकर भी नित्यानेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी हम ब्रह्मादिक आपके दास है देवेश है शिव आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए है नाथ। हम आपकी प्रजा तथा सर्वदा आपकी शरण में रहते। संत कुमार जी कहते हैं जब इस प्रकार ब्रह्मादिक सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति की उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया। तब उसे सुनकर देवताओं को वर दे वे वही अंतर ध्यान हो गए। 50 शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को गए। मैं शक्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्य प्रद है और सब पापों का नाश करने वाला है। सर्व मंगलदायक और रमेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़े और पढ़ावेगा वह यहाँ पर सुखों को भोग कर अंत में गणेश पद को पावेगा। बोल शंकर भगवान की जय।